नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 3 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने जानेंगे जो भी आगामी परीक्षा होनी है, राजस्थान या इंडिया लेवल पर जो भी परीक्षा होने जा रही है, उनमें जो भी इंडिया करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? इस पर अपने चर्चा करते हैं। प्रश्न है, असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? इस पर अपने बढ़िया तरीके से इस प्रश्न पर डिटेल पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आने लायक प्रश्न है। आपका आंसर होना चाहिए ओम बिरला ने किया है असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन। आपका आंसर होगा ओम बिरला। क्या है कि जो भी नया विधानसभा भवन बना है असम का, उसका उद्घाटन के लिए ओम बिरला जी को आमंत्रित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बन रहा है आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। देश का कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर किसी भी चीज की उद्घाटन करता है या किसी चीज को शुरुआत करता है, उसी प्रकार अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी भी चीज का उद्घाटन करता है तो वह प्रश्न अपने आप में विशेष बन जाता है। चर्चा करते हैं, असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर होगा ओम बिरला ने। इसकी व्याख्या देखते हैं जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी होगी। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। असम विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गुवाहाटी में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सबरानंद सोनेवाल की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। अब इनके साथ कौन कौन था? गुवाहाटी में हुआ मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है हिमंत बिस्वा शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस प्रश्न के साथ आपको ये भी पता चल गया कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल दोनों उपस्थित थे, उसकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, ये जो तथ्य बन रहे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनसे ही प्रश्न बने जाएंगे। एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की ज्यादा आपको इसमें जरूरत नहीं रहती है। आपसे पूछेगा असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? आंसर होना चाहिए ओम बिरला। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इससे महिला से संबंधित ये प्रश्न बन रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने किया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने कहाँ किया? तो आपका आंसर होना चाहिए गांधीनगर में किया। इसमें क्या हुआ? इस शिखर सम्मेलन का क्या विषय था? इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था महिला नेतृत्व में विकास करना, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। इसमें यह बताया गया है कि महिला नेतृत्व में विकास करना, इनके साथ ही एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत आर्थिक परिवेश बनाना जिससे प्रत्येक लोगों को फायदा हो। साथ ही महिलाएं जितनी भी आगे बढ़ रही है, किसी भी विभाग में अगर आगे जाना चाहती है तो उनको आगे लाया जाए। इस प्रकार इसमें जो शिखर सम्मेलन था इसका उद्देश्य था। इसका उद्घाटन याद रखना गांधीनगर में किया गया। और G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया था स्मृति ईरानी ने। एम्पावर शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट बन रहा है। आगे अपने बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने भूमि समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई? ये इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी क्रियाएं होती हैं या कोई लेन देन होता है तो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कोई आपसी कोई नया चीज बनती है, जैसे व्यापार में नई चीज की होता है एग्रीमेंट, तो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी प्रकार भारत और जो बांग्लादेश ने भूमि समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो आपका आंसर होगा 8वीं। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कौन सी वर्षगांठ थी, तो ये 8वीं थी। इसकी बात करते हैं इस प्रश्न पर। बांग्लादेश और सरकारी संगठनों के एक समूह ने कुछ भारतीय प्रतिनिधि और स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान की ऐतिहासिक घटना को बनाया। इसमें यह कहा गया है कि जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने भारतीय प्रतिनिधियों को साथ लिया और जिला प्रशासन पर इस 8वीं वर्षगांठ पर एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मोमबत्ती की रोशनी में जुलूस का आयोजन किया गया। आपसे इतना ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, किसने भारत और बांग्लादेश ने भूमि समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 8वीं बनाई। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीजें तो बेसिक जानकारी के लिए होनी चाहिए, जिससे प्रश्न बनेगा मैं आपको बता दूंगा साथ में। ये आपको बेसिक जानकारी होगी तो आपको आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का
विकास किया है, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी से अगर प्रश्न पूछेगा तो ये मौके का प्रश्न है, और जो मौके पर प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में सीधे सीधे छप जाते हैं। आगामी जो संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, कांस्टेबल, आरएस, एसआई की परीक्षाएं होनी है जो संभावित है, उनमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है। हाल ही में किस संस्थान ने स्टायर फायर एल्गोरिथम का विकास किया? आपका आंसर होना चाहिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इसका आविष्कार किया है। अब इसका क्या कार्य होगा? इसका कार्य यही है कि जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशन भेजे जाएंगे उनमें स्रोसेट कक्षा का निर्धारण है, जो स्टायर फायर एल्गोरिथम है वह करेगा। ये देखिए, भविष्य में जितने भी अंतरिक्ष मिशन जाएंगे उनमें सर्वश्रेष्ठ कक्षाओं का चयन कौन करेगा? अपने जो अभी स्टार फायर एल्गोरिथम है इसका विकास किया है। विकास किसने किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। इस प्रकार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी? द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी? आपका आंसर होना चाहिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने सेशन की शुरुआत में ही बताया था। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रपति अगर किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो वह प्रश्न अपने आप में प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी? उड़ीसा में रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक को आध्यात्मिक खुशहाली मिले, यानी प्रत्येक आदमी खुश हो, उसके पास रोजगार हो, जिससे वह अपनी जीवनचर्या बढ़िया तलाश के अपने परिवार के साथ अच्छे से जीवन जी सके। आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा कि डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किसने रखी? आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और आपसे पूछे कहाँ रखी, तो उड़ीसा में रखी। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में आयुषियन द्वारा दक्षिणी एशिया का पहला अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में आयुषियन द्वारा दक्षिणी एशिया का पहला अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? आंसर होगा भारत में खोला जाएगा। अपने इंडिया में खोला जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका क्या कार्य होगा, इस पर अपने बात करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से वन्य जीवों को सुरक्षित किया जाएगा। यह दुनिया का 10वां होगा और दक्षिणी एशिया का कौन सा होगा? पहला। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षित रखने पर इस पर इसको स्थापित किया गया है। इसमें विचार किया गया है कि किस प्रकार वन्य जीव हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए इसकी भारत में इसको खोला जा रहा है। आयुषियन द्वारा दक्षिणी एशिया का ये पहला होगा और पूरी दुनिया का ये 10वां होगा, और पहला अस्तित्व केंद्र हो गया दक्षिणी एशिया का, इंडिया में खोला जा रहा है। दुनिया का कितवां हो गया? आपका आंसर होना चाहिए सर 10वां हो गया। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में यूएसए T20 मेजर लीग के प्रथम संस्करण का विजेता कौन बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर कोई खेल से प्रश्न पूछता है तो हाल ही में ये लीग हुई है। हाल ही में यूएस T20 मेजर लीग के प्रथम संस्करण का विजेता कौन बना? अंबाई, न्यूयॉर्क बना। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? टेक्सास, यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, किस टीम ने भाग, कितनी टीमों ने भाग लिया था, इस प्रकार पूछ सकता है। अब जो अंबाई न्यूयॉर्क विजेता बनी है उसके कप्तान आपसे पूछ सकता है कि इस टीम के कप्तान कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए निकोलस पुरन, इस टीम के कप्तान थे। इस प्रकार मैंने इस प्रश्न पर आपको संक्षिप्त बता दिया कि आपसे पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ, तो यूएसए में आयोजित हुआ। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम के कप्तान थे निकोलस पुरन, और जो अंबाई न्यूयॉर्क है इसकी स्पॉन्सर अपने जियो अंबानी जी हैं। इन्हें वहां पर जो फाइनल मैच था इसके लिए सपोर्ट करने भी नीता अंबानी वहां पर पहुंची थी। आगे अपने इस प्रश्न पर बात करते हैं। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितने मिलियन डॉलर की सहायता की जाएगी? इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्लास देख रहे हैं बिहार स्टेट वाले, बढ़िया से इसको तैयार करके जाइएगा। आगामी आपके टीचर भर्ती होने जा रही है, उसमें यह इंपॉर्टेंट रहेगा। 295 मिलियन की किसने की है? एशियन डेवलपमेंट ने बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए। क्या होगा इसमें? एशियन डेवलपमेंट है, विकास बैंक है, वह सहायता कर रहा है बिहार राज्य की कि वहां पर नई सड़कें बनाई जाए, और जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर भी अगर सड़कें पहुंचेगी तो वो लोग शहर से जुड़ेंगे, और शहर से जुड़ते हैं तो उस गांव या क्षेत्र का विकास जल्दी होता है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकेगी, शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी, जिससे उन लोगों का विकास हो सकेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितने मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की गई?
295 मिलियन डॉलर की। इससे क्या होगा, 295 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। जो हाल ही अब आगे जो भी बिहार में परीक्षाएं होनी है उनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा बिहार रोड्स प्रोजेक्ट। बढ़िया से इसको तैयार करके जाइएगा। अपने आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो इसका आंसर होगा ये इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि है, वो स्टुअर्ट ब्रॉड को जरूर जानते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड वही हैं युवराज सिंह ने 2007 टी20 विश्व कप में इनके एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे, परंतु ये हताश नहीं हुए और अब जाकर इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये 600 विकेट से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इन्होंने डेब्यू किया था 2007 में, श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जो हाल ही में एसेज हुई थी 5 मैचों की इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें संयुक्त रूप से विजेता रहे, 2 मैच जीते इंग्लैंड ने, 2 जीते ऑस्ट्रेलिया ने। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। आयोजन इसका अब की बार इंग्लैंड में किया गया था। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड पिक्स का खिताब अपने नाम किया, आपका आंसर होगा मैक्स वर्स्टपेन ने इस खिताब अपने नाम किया है। और आपसे पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। एक फार्मूला रेस थी, उसको अपने नाम किया है मैक्स ने। अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने इस सेशन में आपके साथ 10% शेयर किए, उनकी व्याख्या शेयर की। अब मैं आपको एक बार इनका क्विक रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हाल ही में जो असम में नया लोकसभा भवन बनाया गया है विधानसभा का, इसका उद्घाटन किसने किया, ओम बिरला ने किया। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया। अगले प्रश्न पर बात करें तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने भूमि समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई, 8वीं बनाई। और हाल ही में किस संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में रखी। इसी प्रकार IUNC द्वारा दक्षिण एशिया का पहला स्थितों केंद्र भारत में खोला जा रहा है। USA T20 का विजेता कौन बना, अंबाई न्यूयॉर्क बना। इस पर अपने विस्तृत बात की थी। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए एशियन बैंक ने कितना का ऋण दिया है, 295 मिलियन डॉलर की सहायता की है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो आपका आंसर होना चाहिए इंग्लैंड। और हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड पिक्स जीता, तो मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ 10% शेयर किए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।